जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम BHIC 134 जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं। टाइम पीरियड है 1707 से 1950 तक के बीच का इतिहास पढ़ते हैं। BHIC 134 में इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोग करके जाएं एग्जाम हॉल में। आप लोग का एग्जाम नज़दीक आ गया है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। इससे पहले भी हम BHIC 134 का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आते रहता है ये सब क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है 1857 विद्रोह के क्या कारण थे, ये बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित विवादों की चर्चा कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जो है इस वीडियो में आपको हम विश्लेषण करके बताएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह के क्या कारण थे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका कारण बताना है। देखिए, देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि नए इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। देखिए, 1857 के क्या कारण थे, आइए उसको देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी शासन के बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ 1857 में एक क्रांति हुई। यह क्रांति बैरकपुर के एक भारतीय सैनिक जो मंगल पांडे था उनके द्वारा आरंभ हुई, जिसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। इस सैनिक विद्रोह ने धीरे धीरे इस क्रांति को एक जन विद्रोह बना दिया। इस विद्रोह ने भारत के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। क्रांति होने के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सैनिक कारण थे। तो 1857 का जो क्रांति हुआ था वो राजनीतिक कारण था महत्वपूर्ण, सामाजिक कारण के कारण भी हुआ, आर्थिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था और सैनिक कारण भी था। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण समझते हैं। राजनीतिक कारण की वजह से जो 1857 के विद्रोह हुआ उसको समझते हैं। देखिए, राजनीतिक कारण जो है ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प करने की नीति क्रांति के महान कारणों में से एक थी। तो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डॉक्टर ऑफ लेप्लेस, इस जो है ये नीति के कारण भी 1857 का क्रांति हुआ। इस नीति के परिणाम स्वरूप असंतोष फैल गया। सितारा, जिस पर शिवाजी के वंशज राज करते थे, और नागपुर, जो कि भूतपूर्व मराठा शासन संघ की एक महत्वपूर्ण रियासत थी, को हड़प करने पर हिंदुओं में रोष फैल गया। इस प्रकार 1856 में मुस्लिम राज अवध को हड़प किया गया। उसके यद्यपि इसका शासक अंग्रेजों का बड़ा राजभक्त था, मतलब अंग्रेजों का बड़ा साथ देता था अवध के नवाब। साथ देने की वजह से भी उसको जो है हड़प लिया गया था 1856 में अवध को। अवध के लोगों में इस पर असंतोष फैला था, जिसके कारण 1857 का क्रांति हमें आगे चल के देखने मिलती है। अब दूसरा है सामाजिक तथा आर्थिक कारण। देखिए, कर रहित भूमि पर पुनर्धिकार। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय से भी पहले कई जमींदार इस आधार पर भूमि कर नहीं देते थे क्योंकि उनकी भूमि उनके पूर्वजों को सरकार की ओर से पुरस्कार के रूप में मिली थी। विलियम बेंटिंक ने उनके अधिकारों की जांच करवाई और उनमें से कई जमींदार अपने अधिकार के समर्थन में आज्ञा पत्र पेश नहीं कर सके, जिसके कारण उन्हें कर देना पड़ता था। इसके कारण भी असंतोष फैला हुआ था। उसके बाद दूसरा है हड़प नीति के फलस्वरूप लोगों की आजीविका के साधन कम हो गए। हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी चलाया था, इसके कारण जो है लोगों की आजीविका के साधन जो है कम हो गए। देखिए, भारतीय राज्यों के दरबारों में कई भारतीय उच्च पद पर काम कर रहे थे। राज्य के हड़प होने के बाद उनकी नौकरी का भी अंत हो गया। वह लोग भी अंग्रेजों के विरुद्ध
विरोध भाव रखने लगे थे। लास्ट है हस्तगत राज्यों की भूव्यवस्था। अंग्रेजी सरकार ने हस्तगत राज्यों में भूमि की व्यवस्था शुरू की और उसके अधिकारियों ने जमींदारों के दावों की कड़ी जांच की, जिसके कारण लोगों में असंतोष फैला और 1857 की क्रांति हमें देखने के लिए मिलती है। तो पहला क्वेश्चन देख लिए, क्या क्या कारण, सिर्फ कारण पे चर्चा करना है तो कारण देख लिए। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित विवादों की चर्चा कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बना था, उत्पत्ति हुआ था यदि बना था, तो उनका उनमें जो विवाद हो रहा था, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उनके उन विवादों पे ही चर्चा करना है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अहम भूमिका निभाई, इसलिए इतिहासकारों द्वारा इसकी स्थापना के कारणों पर अनेक विचार प्रकट किए गए हैं। सच तो यह है कि कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। कई विद्वानों ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि यह किसी एक व्यक्ति अथवा कई लोगों देखिए आगे देखिए कई लोगों अथवा कुछ विशेष परिस्थितियों का प्रतिफल था। जो विशेष परिस्थितियों का प्रतिफल था कि ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसका भी एक प्रतिफल था जो कांग्रेस का गठन। देखिए, जिसे इस घटना के पीछे प्रमुख तात्कालिक कारण माना जा सकता है, लेकिन सारे प्राप्त प्रमाण परस्पर विरोधी है। कांग्रेस की शुरुआत के 100 वर्ष बाद भी इतिहासकारों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। निम्नलिखित वैकल्पिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को समझा जा सकता है। देखिए, सरकारी षड्यंत्र सिद्धांत। आप कह सकते हैं कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह अंग्रेजी शासन का एक षड्यंत्र था। ठीक है, जिस कारण जो है कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी कि 1857 की क्रांति जैसा फिर से क्रांति ना हो, जिसके कारण भारतीय लोगों के मुद्दे को अंग्रेजी शासन के सामने रखना कांग्रेस की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य हम मान सकते हैं इसको। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय द्वारा न होकर एक अंग्रेज ए ओ ह्यूम नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को किया गया था। ध्यान में रखिएगा आप लोग, जिसने इस अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की योजना को मूर्त और सुनिश्चित आकार दिया। इसलिए इसने कई विवादों को जन्म दिया। ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस की शुरुआत एक अंग्रेज द्वारा हुई? इसके अलावा ह्यूम मात्र एक अंग्रेज ही नहीं बल्कि भारतीय सिविल सेवा में एक प्रशासनिक अधिकारी भी था। तो हम देखते हैं कि ए ह्यूम द्वारा जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, वह एक अंग्रेज थे। अंग्रेज के साथ साथ वो भारतीय सिविल सेवा में एक प्रशासनिक अधिकारी भी थे। यह कहा जाता है कि नौकरी के उपरांत उसे कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पता चला जिनसे यह प्रमाणित होता था कि आम जनता के दुखों और बुद्धिजीवी वर्ग के अलावा अलगाव ने काफी हद तक आक्रोश एकत्रित कर दिया था, जो कि ब्रिटिश शासन के लिए खतरा पैदा कर सकता था। 1857 के महान विद्रोह की यादें भी ताज़ा थीं। इसके अलावा ह्यूम ने खुद ही कहा था कि उसका उद्देश्य भारतीय आक्रोश को रोकने के लिए एक सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वॉल का प्रबंध करना था, और इसको तब मुख्यतः इस वक्तव्य को तब मतलब मजबूती मिली जब गवर्नर, उस टाइम के गवर्नर डफरिन ने इसका जो है समर्थन किया था, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध किसी बड़े विद्रोह को रोका जा सके। बनर्जी के इस वक्तव्य ने की है कि ह्यूम डफरिन की सीधी सलाह से काम कर रहे थे। इस आरोप को और भी मजबूती प्रदान मिली। तो डब्ल्यू सी बनर्जी जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ह्यूम जो है ये सेफ्टी बॉल, कांग्रेस एक सेफ्टी बॉल है अंग्रेजों के लिए, और उसको तब मजबूती मिली जब इसका ह्यूम का जो है डफरिन सहायता करते थे, या दोनों में अच्छी साँठ गांठ थी। ठीक है, तो हम
देख लिए दूसरा क्वेश्चन भी, कांग्रेस की स्थापना का विवाद। अब आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बताएंगे, जो है 18वीं सदी सार्वभौमिक पतन की शताब्दी थी, टिप्पणी कीजिए। दूसरा रहेगा सिख राज्य की प्रकृति की विवेचना कीजिए। और 5वां रहेगा गांधी द्वारा नियोजित सामूहिक लामबंदी के वैचारिक उपकरण और तरीके क्या थे। इन तीनों क्वेश्चनों का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोग को अपलोड वहाँ पे मिल सके, प्रोवाइड कर दिया गया होगा, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। आप अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।